दोनों भाई मिलकर क्रोध में आकर विद्यानिधि के गाल पर एक के बाद एक जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। हवा की शीतल लहरों के साथ गर्म चुस्कियाँ लेने का मन किसे नहीं होता। हमारे जगन्नाथ जी को भी होता है। वे भी गर्म कपड़े पहनते हैं, उन्हें भी ठंड लगती है, पर वो हमारी तरह थोड़ी ना है कि पिछले साल के कपड़े निकाले और थोड़ी सी धूप दिखा के पहन लिए। नहीं, वे तो राजाधिराज हैं, इसलिए वे सर्दी का मज़ा भी राजा की तरह ही लेंगे ना। तो बस इसलिए इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसे ओणम षष्ठी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को नए और गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। ठंड से भगवान को बचाने के लिए शुद्ध किए हुए वस्त्र लाए जाते हैं और उन वस्त्रों को लेकर मंदिर की 3 बार परिक्रमा की जाती है। उसके बाद जगन्नाथ जी के नए वस्त्र धारण करते हैं। ये उत्सव षष्ठी से लेकर मकर संक्रांति तक चलता है और इसके बाद भगवान को अनेक प्रकार के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये तो थी ओणम षष्ठी की जानकारी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये उत्सव जगन्नाथ जी को इतना प्रिय क्यों है? और इसके विषय में एक सुंदर कथा चैतन्य भागवत में भी मिलती है। चलिए अब वो कथा सुनते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में वास कर रहे थे, तो उनके साथ महादेव इंद्रपुरी के शिष्य और गदाधर पंडित के गुरु ऐसे पुंडरिक विद्यानिधि भी रहते थे। विश्व चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत पार्षद स्वरूप दामोदर के परम मित्र भी थे। जगन्नाथपुरी में रहते हुए विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर साथ में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। दोनों कृष्ण भगवान के मधुर रस में सागर में गोता लगाते और उसका स्वादन करते थे। इस प्रकार दिन महीने बीतते गए। एक दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल षष्ठी का दिन आया, यानी ओढ़नी षष्ठी। अब इस दिन जगन्नाथ जी को शीत लहरों से बचाने हेतु नए वस्त्र पहनाने का अवसर था, तो चैतन्य महाप्रभु भी इस दिन उत्सव का दर्शन करने के लिए अपने सभी पार्षद समूह के साथ मंदिर में आए हुए थे। चारों ओर मृदंग, मुरी, शंख, कहार, ढाक, दगड़, काड़ा इत्यादि वाद्य यंत्र बज रहे थे और जगन्नाथ जी को नीले, सफ़ेद, पीले इत्यादि मुक्ता जड़ित स्वर्ण युक्त अनेक प्रकार के वस्त्र प्रदान किए जा रहे थे। वस्त्र अर्पित करने के बाद जगन्नाथ जी को पुष्पमाला, पुष्प अलंकार आदि से सजाया गया। फिर अंत में गंध, पुष्प, धूप इत्यादि से उनकी पूजा की गई। अब देखिए, इस दिन जो वस्त्र जगन्नाथ जी को पहनाए जाते हैं, वे वस्त्र मांडयुक्त होते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी को मांडयुक्त वस्त्र पहना देखकर विद्यानिधि के मन में एक संशय आया। उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग जगन्नाथ जी को मांडयुक्त वस्त्र बिना धोए क्यों पहना रहे हैं। ये लोग इस प्रदेश में तो श्रुति, स्मृति इत्यादि जानने वाले इतने लोग हैं, फिर भी भगवान को मांडयुक्त। तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, देखो ये नीलाचल धाम है, यहाँ श्रुति स्मृति से संलग्न कोई दोष नहीं। इस उत्सव में हमेशा से ही ऐसा ही होता आ रहा है और ये स्वयं जगन्नाथ जी की ही इच्छा है, इसलिए हो रहा है, वरना राजा ने ये विधि अब तक बंद ना करा दी होती। तो विद्यानिधि कहते हैं, अच्छा ठीक है, भगवान की इच्छा है तो भगवान को ये करने दो ना, उनके सेवक क्यों कर रहे हैं? ये सब तो पूजा पंडा, पशुपाल, पड़ीता, ये सब तो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, वो सब अशुद्ध वस्त्र क्यों पहन रहे हैं? जगन्नाथ देव तो परम ईश्वर और परम ब्रह्म हैं, उनके लिए कुछ करना ठीक है। और ये सब क्यों इनको नहीं पता कि मांडयुक्त वस्त्र को तो हाथ लगाने के बाद हाथ भी धोने पड़ते हैं। ये सब बुद्धिमानी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये राजा भी मांडयुक्त वस्त्र सिर पर धारण कर रहा है, ये क्या बात हुई, बताओ जरा। विद्यानिधि के सवालों को सुनते हुए स्वरूप दामोदर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो भाई,
इस ओढ़न यात्रा में कोई दोष नहीं है। स्वरूप दामोदर ने उन्हें अनेक तरीकों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अंत में विद्यानिधि ने अपना तर्क देते हुए कहा, अरे भाई ठीक है, जगन्नाथ जी भी परम भगवान हैं। सब पंडित जो भगवान के सेवक हैं वो भी अपने आप को भगवान समझने लगे हैं क्या? इस प्रकार जगन्नाथ जी के सेवकों का आचरण पर हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए रास्ते में जाने लगे और अपने अपने घर को चले गए। अब देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान हैं। कहते हैं ना, जे ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। और उनसे ये बात कैसे छुपी रह सकती है? और भगवान अपने भक्तों को कभी कभी भ्रम में डाल देते हैं और फिर कृपा करके उस भ्रम से दूर भी कर देते हैं। तो बस फिर पुंडरीक विद्यानिधि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब वे रात को सोने चले गए तो हमारे जगबंधु दीनानाथ जगन्नाथ और उनकी दाऊ भैया बलदेव जी भी चले गए एक विशेष कृपा करने विद्यानिधि के पास, और ऐसी कृपा करने लगे कि मत ही पूछो। दोनों भाइयों ने मिलकर क्रोध में आकर विद्यानिधि के गाल पर एक के बाद एक जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। थप्पड़ इतने जोर से लगने लगे कि विद्यानिधि के गाल सूज गए। पंडित जी विद्यानिधि श्री कृष्ण को पुकारने लगे, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। फिर दोनों भाइयों के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, अरे स्वामी, किस अपराध के लिए आप मुझे मार रहे हो? तो जगन्नाथ जी ने क्रोध में कहा, अभी भी तू पूछ रहा है कि अपराध? तू अपराधों की खान है तू, मेरे और मेरे सेवकों की जाति नहीं। तू इतना बड़ा ज्ञानी और पंडित हो गया है। हाँ, बताना जरा मुझे, अगर इतना ही प्रकांड पंडित है, श्रुति स्मृति पढ़ के आया है, तो यहाँ अज्ञानी लोगों में क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से। ये ओढ़न षष्ठी की यात्रा मैंने निर्धारित की है और तू इसमें कमियां निकाल रहा है। एक तरफ मुझे भ्रम रूप में स्थापित करता है और दूसरी ओर मुझे मांड युक्त वस्त्र पहनने पर मेरे और मेरे सेवकों की निंदा और मजाक करता है, लज्जाहीन। और ऊपर से पूछता है मेरा अपराध क्या है? रुक, अभी तुझे मैं बताता हूँ क्या अपराध है तेरा। इतना कहकर जगन्नाथ जी ने फिर से विद्यानिधि के गालों की धुलाई शुरू कर दी। विद्यानिधि अपना सिर पटकने लगे और चरणों में गिरकर जगन्नाथ जी से क्षमा याचना करने लगे। अरे अरे प्रभु, मुझ अपराधी का अपराध क्षमा करो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कृपा मुझे अपनी शरण दीजिए। जिस मुख से मैंने आपके सेवकों की निंदा की, उस मुख को आपने अच्छे से सजा प्रदान कर दी है। आज मैं धन्य हो गया जो दंड के रूप में आपके श्री हस्त का स्पर्श हो गया। मैं धन्य हो गया। थोड़ी देर में जगन्नाथ जी वहाँ से चले गए और तब तक सवेरा हो चुका था। जब विद्यानिधि स्वपन से बाहर आए तो देखा उनके गाल सच में सूजे हुए और लाल हो चुके थे। हर रोज स्वरूप दामोदर जगन्नाथ जी के दर्शन जाने के लिए विद्यानिधि के पास आए। उन्होंने देखा विद्यानिधि अभी तक उठे ही नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, अरे भाई क्या हो गया, आज दर्शन करने नहीं जाओगे क्या? स्वरूप दामोदर विद्यानिधि से पूछा तो विद्यानिधि ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। कल जो मैंने मांड युक्त वस्त्रों के लिए जगन्नाथ जी के सेवकों की निंदा की थी, उसकी अच्छी खासी सजा मिल चुकी है। और इतना कहकर स्वपन वाली सारी बात दामोदर को कह सुनाई और दोनों हंसने लगे और इस प्रकार दोनों कृष्ण कथा का और गुणगान करने में व्यस्त हो गए। क्या आपको भी जगन्नाथ जी की ये लीला अच्छी लगी? तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या आप भी चाहते हैं जगन्नाथ जी आपके स्वपन में नहीं, वास्तव में आपके घर पर आएँ? तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।